बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना एमपी। आपके साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से सहयोगी पुनीत लगातार बने हुए हैं। वो खबरों को विस्तार से बताएंगे, हर पहलू से आपको अवगत कराएंगे। शुरुआत लेकिन सतना से मिल रही बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। नगर निगम स्पीकर चुनाव, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, दोनों दलों को क्रॉस वोटिंग का डर यहां पर सता रहा है। 45 पार्षदों में 20 बीजेपी, 19 कांग्रेस और 6 निर्दलीय हैं। पार्षदों को समर्थकों के साथ गाड़ियों में घेराबंदी कर लाया गया है। नगर निगम सभापति, नगर निगम स्पीकर का चुनाव और सतना में भी बाड़ेबंदी, घेराबंदी, जो भी आप कहें, वो जारी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों को क्रॉस वोटिंग का डर है। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ पकड़ कर लाए जा रहे हैं। ये आपके जनसेवक हैं, उठा उठा के, भाग भाग के लाए जा रहे हैं। 45 पार्षद हैं, 20 बीजेपी, 19 कांग्रेस, 6 निर्दलीय। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात मंत्री भूपेंद्र सिंह की करते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर से कमलनाथ पर वो हमलावर हुए हैं और कहा है कि उन्हें शोपीस बताया है, पिटा हुआ रिजेक्टेड पीस उन्हें बताया है और कहा है कि कमलनाथ सपने देखते हैं, प्रदेश की जनता दोबारा गलती नहीं करेगी। छल कपट धोखाधड़ी करके सरकार बनाई थी। ना तो कोई नेता है कांग्रेस के पास, न नीति है और ना कोई मुद्दा है। अब कमलनाथ जी सपने देख रहे हैं तो उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते सपने देखने को, पर अब वो एक तरह से उनकी पार्टी को कह लें या उनको कह लें, वो रिजेक्टेड पीस है, क्योंकि 1.25 साल लोगों ने उनको देख लिया और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता दोबारा गलती नहीं करेगी। कांग्रेस कल से तिरंगा पद यात्रा निकालने जा रही है और इस पद यात्रा को लेकर पीसी शर्मा, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले अंग्रेजों को भगाया था और अब बीजेपी को भगाएगी। इधर बताएं आपको कि कल कमलनाथ जो हैं वो टंटिया मामा की स्थली से पद यात्रा शुरू करने वाले हैं और महंगाई पर जनता को वे जागरूक करेंगे। इसका समापन 20 अगस्त को होना है। चाहे आंदोलन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो या पदयात्रा हो, तिरंगा तो हम लोगों की जान है। तिरंगा लेकर चलेंगे। ये उनका नाम भी तिरंगा सम्मान यात्रा है? नहीं, ये तो 75वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, कुल मिला के अभियान हो जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश, भाजपा भारत छोड़ो मध्य प्रदेश छोड़ो, ये इसके वो है। कांग्रेस इस तिरंगा यात्रा के जरिए तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने की में लगी हुई है। ये बयान है मंत्री विश्वास सारंग का। उन्होंने इस तिरंगा यात्रा को लेकर और कुछ क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। अरे ये तो तिरंगा का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसी तो तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने में लगे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो या मध्य प्रदेश का कोई भी नेता हो, लगातार तिरंगे का अपमान करना और देश के खिलाफ बात करना, ये कांग्रेस की आदत है। अच्छी बात है वो तिरंगा यात्रा निकाले। हम तो माननीय मोदी जी ने तो आह्वान किया है कि देश के हर व्यक्ति को तिरंगे से जुड़ना चाहिए, अपने घर में, हर घर में तिरंगा लगे, ये हमारा अभियान है। परंतु ये बात सही है कि कांग्रेस केवल राजनीति करती है, उसको देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात हो, पाकिस्तान परस्ती की बात हो, उसमें कांग्रेस आगे नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का विरोध किया जा रहा है और बिजली कर्मचारी इसको लेकर हड़ताल भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इस बात की मांग की गई है कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये भोपाल की गोविंदपुरा बिजली दफ्तर की। यहां कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आज संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। हम सब जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, होश में आओ, अभी तो है अंगड़ाई है, आगे आओ।
न्यूज़ 18 की खबर के असर की बात करते हैं। भोपाल में अर्जुन नगर में जो मंदिर स्थित है उसका मेन गेट वन विभाग ने बंद करा दिया था और इस मामले में खबर का असर हुआ है। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद मेन गेट से दीवार को हटाया गया। अर्जुन नगर में मंदिर का मेन गेट वन विभाग ने बंद कराया था। ईंट सीमेंट से इसे चुनवा दिया गया था। मंदिर के अंदर मां काली की प्रतिमा है, इसको लेकर विवाद हो रहा है। मंदिर को खुलवाने की मांग को लेकर कांग्रेस और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ धरने पर तक बैठ गए थे। फॉरेस्ट विभाग ने जब यहाँ पर मंदिर को दीवार से चुनवा दिया, उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, तमाम धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन पहुंचे। उसके बाद अब दीवार को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं देवी जी को कैद कर दिया गया था फॉरेस्ट विभाग ने, मगर जब यहाँ पर विरोध हुआ, हंगामा हुआ, उसके आधे घंटे का समय दिया और अब दीवार को तोड़ दिया गया। देवी जी अब आजाद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार आपने विरोध किया। देखिए, विरोध किया हमने। यहाँ पर माता रानी का मंदिर है 70 साल पुराना। सांडिल गुरु जी ने स्थापना करी थी, जो करुणाधाम आश्रम के गुरु जी है, उनने स्थापना करी थी। हमने आधे घंटे का समय दिया और हमारी बात हुई अधिकारियों से और ये मंदिर वापस खोल दिया जा रहा है। लेकिन ये बाबर का शासन नहीं है, यहाँ पर मंदिर को चुनाई करा दी जाएगी। ये कोई अनारकली नहीं है जो अनारकली। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं इस प्रकार का। ये गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। यहाँ पर तनाव फैल गया था, तो आप देख रहे हैं कि अभी दीवार तोड़ी जा रही है और यहाँ पर देवी जी का मंदिर आपको साफ नजर आ रहा होगा। आप लोग पहुंचे थे, हंगामा किया। मुझे लगता है अधिकारी जो है कान के कच्चे होते हैं और इन लोगों ने किसके कहने पर ये काम किया मुझे नहीं समझ रहा। लेकिन यहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठन पीसी शर्मा जी विधायक सभी ने दीवार तोड़ी जा रही है। आधे घंटे में तोड़ी जा रही है। दीवार तोड़ी जा रही है। हमने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने कानून हाथ में लिया। दीवार तोड़ा, कार्रवाई होना चाहिए। ये ताला तोड़ दिया, ये मंदिर का ताला तोड़ के चुनवाना, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, भोपाल के इतिहास में। ये लगातार प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आखिरकार अब दीवार को तोड़ दिया गया। पहले दीवार चुनवा दी गई थी। न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद तमाम जो है ये लोग एक्टिव हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दीवार अब ढाई जा रही है, तोड़ी जा रही है और देवी जी को दर्शन के लिए मुक्त किया जा रहा है। कह सकते हैं पहले फॉरेस्ट विभाग ने देवी जी के मंदिर को चुनवा दिया गया था। आप लोग अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं आप लोग ये दीवार तोड़कर अंदर नेता है, तमाम अगर पूर्व मंत्री की शर्मा है, ये जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। और तमाम राजनीतिक संगठन अब मंदिर के अंदर जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो चुनवा दी गई थी। कैमरा पर्सन जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पर झाबुआ में भड़क गए। दरअसल ये दोनों अधिकारी जो हैं वो जिला पंचायत सदस्य के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए थे, जिसको लेकर कांतिलाल भूरिया ने इन अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। अधिकारियों पर नाराज हो गए। कहा दोनों अधिकारियों ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है। इन अधिकारियों पर आदिवासी प्रतिनिधि का अपमान का आरोप भी उन्होंने लगाया। मैंने कहा है ना, जब जिला सरकार में त्रिस्तरीय पंचायती राज उसमें ये जिले की मैंने सरकार है और उसमें न हमारा सीओ साहब है, न कलेक्टर साहब है और हमारा कार्यपालन यंत्री शपथ दिलवा रहा, तो ये मैंने इस तरह से मजाक बना रखी है। तो ये बहुत ही गलत बात है और इस बात को हम लोग ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर पंचायत राज में इस तरह से कैसे काम चलेगा। अगर अभी से ये हालत है तो उन सदस्यों की कौन सुनेगा, वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। तो ऐसी हालत है, इसलिए आज मैंने कहा कि मेरा नाराजगी मेरे व्यक्ति की गलत है। कोई दुर्भाग्य और इस वक्त सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पहुंचे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये संपूर्ण कायाकल्प अभियान है और इसका आज शुभारंभ होना है। क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एवं कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित स्वास्थ्य संस्थाओं में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित एक फिल्म भी विभाग द्वारा बनाई गई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में
बदलाव की नई तस्वीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सिविल और जिला अस्पताल तक की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को NQAS मापदंड अनुरूप 8 आयामों के तहत विकसित किया जा रहा है। आकस्मिक चिकित्सा सुविधा हेतु एम्बुलेंस, आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में अति गंभीर मरीज का तुरंत उपचार, कौशलपूर्ण स्टाफ, निरंतर प्रशिक्षण, अस्पताल की उच्च स्तरीय मापदंड 3 बकेट अनुरूप साफ सफाई, संक्रमण नियंत्रण, बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित संधारण, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी के इंतजाम के साथ ही संस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया जा रहा है ताकि अस्पताल में आने वाले मरीज को अच्छे वातावरण में बेहतर उपचार मिल सके। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कक्ष, सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की OPD, निःशुल्क दवाई हेतु फार्मेसी, मरीजों को भर्ती करने हेतु पुरुष और महिला के अलग अलग वार्ड उपलब्ध हैं। गंभीर बीमारियों की जांच हेतु पैथोलॉजी लैब को फुली ऑटोमेटिक मशीन के साथ अपग्रेड किया गया है। बार कोड को स्कैन कर जांच की रिपोर्ट मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजी जा रही है। अब मरीजों को ब्लड के लिए भी नहीं भटकना पड़ता। अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। अस्पतालों में वातानुकूलित आदर्श प्रसव कक्ष में गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराए जा रहे हैं। प्रसव कक्ष अत्याधुनिक उपकरण और आवश्यक सामग्री से युक्त हैं। साथ ही न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें बच्चों का समुचित उपचार किया जा रहा है। अस्पतालों में मेजर और माइनर OT रूम का निर्माण किया गया है। OT रूम अत्याधुनिक संसाधनों और उपकरणों से लैस हैं। अस्पतालों में मरीजों की जांचों के लिए डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी जैसी अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही अस्पतालों में ICU और HDU कक्ष का भी निर्माण किया गया है। मरीजों के बेहतर उपचार हेतु ICU में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। ICU जरूरी संसाधनों के साथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 24 घंटे उपचार के लिए तैयार रहता है। अस्पताल में उच्च स्तर की साफ सफाई, विश्व स्तरीय साइनेज, प्रत्येक वार्ड में LED टीवी के साथ ही निगरानी हेतु CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मरीजों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई गई है। मरीजों के लिए भोजन, पीने का पानी, अस्पताल में मरीजों के परिजनों के बैठने और आराम करने हेतु बेंच, रुकने के लिए रैन बसेरे के साथ ही वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, कपड़े धोने हेतु लॉन्ड्री, निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति के लिए आदर्श पावर बैकअप का इंतजाम किया गया है। इन सभी सुविधाओं के साथ अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ 24 घंटे मरीजों की सेवा में तत्पर रहते हैं। सरकारी अस्पताल में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के मिलने के कारण कभी अस्पताल से मायूस होकर लौटे। और अब बात जबलपुर की। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के बच्चा वार्ड के पास आग लग गई और इसके बाद हड़कंप मच गया। ये आग ट्रांसफार्मर में लगी थी। एहतियातन बच्चों को दूसरे वार्ड में तुरंत शिफ्ट किया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मेडिकल अस्पताल के बच्चा वार्ड के बाहर अग्नि हादसे में सिक्योरिटी ऑफिसर विकास नायडू, सुरक्षाकर्मी दौलत सिंह जाटव और सुशांत उमरे, इनकी सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ये दोनों खुद आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े थे। समय रहते इन्होंने आग पर काबू पाया। आपको बता दें, उस वक्त बच्चा वार्ड में 40 बच्चे मौजूद थे। एक छोटी घटना जिसने कई सारे सुलगते सवालों को फिर से जन्म दे दिया। ये वही संस्कारधानी है, ये वही जबलपुर है जहां 8 लोगों की जान चली गई थी एक निजी अस्पताल में आग लगने के बाद। वो सवालों की आंच अभी तक ठंडी नहीं हुई और फिर से सरकारी अस्पताल, संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आग लगने की घटना आ गई। बोता भैया क्या है? बोता भैया क्या है? और एक बार फिर आपको लिए चलेंगे संपूर्ण कायाकल्प अभियान में। अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सब सेंटर हो, उनमें हम लगातार जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उसमें लगातार हम लोग बढ़ोतरी हम लोग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर आज जो जैसा कि अभी सुलेमान साहब ने बताया कि ये तो जो केंद्र के द्वारा जो हमारा जो
NQS के कायाकल्प पुरस्कार जो प्रतिवर्ष हमारा पिछले 2015 से मध्य प्रदेश में संचालित किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष मध्य प्रदेश ने स्वयं स्वास्थ्य विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज किया जा रहा है। और दीपावली तक हम लोग जिला अस्पताल से लगाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक संपूर्ण कायाकल्प का करेंगे अस्पतालों का। जैसा कि अभी बताया गया, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे मेंटेनेंस की बात हो, चाहे वहां पर फर्नीचर की बात हो, चाहे वहां पलंग उपस्थित देने की बात हो, चाहे वहां पर कपड़े जो हमारा होते हैं चादर की बदलने की बात हो, या एकदम पूरा कायाकल्प संपूर्ण, इसलिए इसका नाम संपूर्ण कायाकल्प अभियान किया गया है। और अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा 66 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए यहां से आज वो सिंगल क्लिक के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई गई है। अभी सुलेमान साहब जिस तरीके से बता रहे थे कि हम लोग राशि देते थे, एकदम लंबा समय लगता था, कभी टेंडर हो रहे हैं, कभी एजेंसी नहीं है, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि दीपावली तक प्रत्येक हमारी स्वास्थ्य संस्था, जिसको कि अगर 5 लाख तक का पैसा अगर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलता है, तो वहां का संस्था का प्रभारी उस पैसे का उपयोग 2 लोगों को और शामिल करके एक कमेटी बना के, वो चाहे तो जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करके